बेटे इस वीडियो में हम 11th की अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक अदर सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी में भी हमारे सब्जेक्ट की टोटल वेटेज 100 मार्क्स है। दो हिस्सों में डिवाइड किया है, 80 + 20। 80 मार्क्स का ये थियोरेटिकल पोर्शन प्लस कुछ सवाल हैं और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। हमारे फर्स्ट टर्म और फाइनल में जो पेपर होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उनकी वेटेज हमारी 80 की रहती है और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट रहता है। पहले यहाँ पर हम 80 मार्क्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। 80 मार्क्स में पार्ट ए है हमारा, दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे दो यूनिट्स हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 का नाम हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब, क्योंकि अकाउंटेंसी की शुरुआत है 11th, इसलिए हमें इसमें मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, अकाउंटेंसी का अर्थ क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, जो आधारभूत परिभाषाएं हैं, यानी कि बेसिक कुछ आधारभूत बातें जो हमें अकाउंटेंसी के बारे में पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी यूनिट 1 में आती हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर्स आते हैं, इसका 12 मार्क्स है। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी जो लिखित में हमें करने होंगे, जिसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जमा घटा जैसे सवाल नहीं हैं। यूनिट 2 में हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब, अगर एकल स्वामी है तो वो अपने खाते कैसे बनाता है, अगर कंपनी है तो वो अपने खाते कैसे बनाती है, अगर ये दुकानदार है, जैसे आपके पास में खन्ना स्टोर है, तो वो अगर अपने उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे दर्ज करता है कि आप उससे सामान लेके गए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी यूनिट 2 में आती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। बहुत, ये थोड़ी बड़ी यूनिट है, इसकी वेटेज है 40 मार्क्स। 80 में से 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस इसमें हमारा कवर होता है। देन पार्ट बी में दो यूनिट्स हैं। यूनिट 3, यहाँ पर हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का मतलब, जो जैसे मैंने आपको बताया कि वह व्यक्ति जो अकेला अपने व्यवसाय कर रहा है और उसने अपने आप को अगर रजिस्टर भी करा रखा है या नहीं भी यदि रजिस्टर कराया है, तो वो अपने खाते कैसे बनाता है। और दूसरे होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैंने खन्ना स्टोर के बारे में यहाँ पर भी चर्चा की थी। तो यहाँ पर भी जो खन्ना स्टोर या उसके जैसे और बहुत सारे दुकानदार, वो कोई पूरे खाते जैसे कंपनीज बनाती हैं ऐसे खाते मेंटेन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कभी कुछ सामान लेने जाते हैं उनसे, तो वो अपनी कॉपी में उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये मेरा ये सामान खरीदा इतने का गया। कभी नोट कीजिएगा अगर आप कभी जाएंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कैसे प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, या फिर ऐसे व्यावसायिक संगठन जो कि रजिस्टर्ड हैं और जो सही तरीके से अपने खाते बनाना चाहते हैं, वो अपने खाते कैसे बनाते हैं। इन दोनों की टोटल वेटेज 20 मार्क्स है। यहाँ से हमारे अकाउंटेंसी की प्रॉपर शुरुआत हो जाती है। और यूनिट नंबर 4 है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। देखिए बेटे, आजकल हर क्षेत्र में, इन एवरी फील्ड कंप्यूटर इज़ रिक्वायर्ड। तो लेखांकन में, अकाउंटिंग में कंप्यूटर किस तरीके से काम आ सकता है, कैसे हम उसको जान सकते हैं कि हम अकाउंटिंग में कंप्यूटर को किन किन क्षेत्रों में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ये सारी जानकारी इसमें, पूरा थ्योरी का चैप्टर है ये हमारा। इसकी वेटेज 8 नंबर है। तो इस सारे को यदि हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आता है 80। और इस 80 में हमारा 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे हम तब डिस्कस करेंगे।